तो बच्चों, मैं प्रवेश कुमार कृषक इंटर कॉलेज दुआपुर बाराबंकी से आज हम 11th बी के बारे में जूलॉजी पढ़ाएंगे, जिसमें कि हम सजीव जगत की विविधता का अध्ययन करेंगे या इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है कि सजीव जगत की विविधता क्या है, मतलब जो सजीव होते हैं, ठीक है, उनमें कैसी विविधता पाई जाती है, क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो क्या लिखा है, हेडिंग आपकी है सजीव जगत की विविधता। विविधता, ठीक है, सजीव जगत की विविधता। ठीक, इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड। ठीक है, लिविंग वर्ड, सजीव जगत की विविधता। हम देखते हैं कि संसार में असंख्य जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, क्या है, संसार में असंख्य, मतलब एक निश्चित संख्या नहीं होती है, असंख्य होती है। ठीक है, संसार में असंख्य जीव जंतु पाए जाते हैं। संसार में क्या होते हैं, असंख्य जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें सूक्ष्म जीव जो बहुत ही माइन्यूट होते हैं, जिनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जिनमें सूक्ष्म जीव क्या, माइकोप्लाज्मा से लेकर, मतलब जो सूक्ष्म जीव माइकोप्लाज्मा है, इससे लेकर कौन, विशाल जो नीली व्हेल होती है, नीली व्हेल तक पाए जाते हैं। नीली व्हेल तक पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब संसार में असंख्य जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें सूक्ष्म जीव जो माइकोप्लाज्मा है, ठीक है, जो कि बहुत ही माइन्यूट है, इसको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। माइकोप्लाज्मा से लेकर विशाल नीली व्हेल तक पाए जाते हैं। मतलब ये जो जीव जंतु होते हैं वो संसार में असंख्य होते हैं। ठीक है, विशाल नीली व्हेल को हम देख सकते हैं। ठीक है, अब ये सभी जीव जंतु जो भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, सभी जीव जंतु अपनी अनुकूलता के अनुसार क्या होते हैं, अपनी अनुकूलता के अनुसार कहां कहां पर पाए जाते हैं। कुछ जो जीव जंतु होते हैं वे जल में पाए जाते हैं, कुछ जो जीव जंतु होते हैं वे थल पे पाए जाते हैं, और कुछ जो जीव जंतु होते हैं वे खुले वातावरण में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सभी जीव जंतु अपनी अनुकूलता के अनुसार जल में, ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जीव जंतु जल में पाए जाते हैं, कुछ क्या होते हैं, थल में पाए जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो खुले वातावरण में पाए जाते हैं, जल में, थल में तथा खुले वातावरण में। खुले वातावरण में पाए जाते हैं, खुले वातावरण में पाए जाते हैं। ठीक, तो संसार में असंख्य जीव जंतु होते हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा से लेकर विशाल नीली व्हेल तक। ठीक है, ये पाए जाते हैं। ये सभी जीव जंतु अपनी अनुकूलता के अनुसार, मतलब किस एनवायरनमेंट में ये अपने आप को जीवित रख सकते हैं। कुछ जीव जंतु जल में जीवित अपने आप को जीवित रख सकते हैं, तो वहां पर पाए जाते हैं, कुछ थल में पाए जाते हैं। ठीक है, और कुछ जो है बिल्कुल खुले ओपन एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती हैं, विविधताएं होती हैं। जैसे
आप देख सकते हैं मछलियों का तैरना। क्या होता है? मछलियों का तैरना। ठीक है, तो इनकी कंडीशन दूसरी होती है, जो जल में पाए जाते हैं इनकी कंडीशन दूसरी होती है। ये मछलियों का जल में तैरना। दूसरा है सर्पों का क्या? रेंगना। ठीक है, इनकी कंडीशन दूसरी होती है, ये रेंग सकते हैं। मछलियां जल में क्या कर सकती हैं? तैर सकती हैं। ठीक, पक्षियों का उड़ना। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं? ये खुले वातावरण में उड़ सकते हैं। जबकि जो मनुष्य होता है वो क्या कर सकता है? चल सकता है। मनुष्य का चलना। ये बहुत सारे विविधताएं पाई जाती हैं हमारे एनवायरनमेंट में। ये हमारे सजीव जगत की विविधता होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सजीव जगत में, या हम कह सकते हैं कि जीव जगत में, एक नोट में है आपका, आपने देखा होगा कि जीव जगत में सजीव व निर्जीव दोनों पाए जाते हैं। जीव जगत में सजीव व निर्जीव पाए जाते हैं। मतलब जो जीव जगत है हमारे, यहां पर सजीव वस्तुएं भी पाई जाती हैं और निर्जीव वस्तुएं भी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? सजीव वस्तुएं भी पाई जाती हैं और निर्जीव वस्तुएं भी पाई जाती हैं। सजीव और निर्जीव किससे मिलकर बनी होती हैं? जो सजीव होती हैं वह कौन सी? निर्जीव। सजीव व निर्जीव ये वस्तुएं ये तत्वों से मिलकर बनी होती हैं। किससे मिलकर बनी होती हैं? तत्वों से मिलकर बनी होती हैं। तत्वों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, जीव जगत में सजीव व निर्जीव दोनों प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। जो सजीव व निर्जीव जो होते हैं ये तत्वों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सजीवों का जो शरीर होता है। ठीक है, जो सजीवों का शरीर होता है वो किससे मिलकर बना होता है? क्या क्या होता है ये हम देखते हैं। ठीक है, जो सजीव होते हैं उनका शरीर, ठीक है, जो सजीव होते हैं सजीवों का शरीर कार्बनिक तत्वों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कार्बनिक तत्वों से। तो सजीवों का शरीर कार्बनिक तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक, तो जो सजीव होते हैं उनका शरीर किससे मिलकर बना होता है? कार्बनिक तत्वों से मिलकर बना होता है। जबकि जो निर्जीव होते हैं, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनका शरीर कैसे बना होता है? उनका शरीर अकार्बनिक पदार्थों से बना होता है। उनका शरीर अकार्बनिक क्या होता है? अकार्बनिक तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अकार्बनिक तत्वों से मिलकर बना होता है। अकार्बनिक तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक, हमने क्या देखा कि सजीवों का जो शरीर है वो कार्बनिक तत्वों से मिलकर बना होता है, जबकि जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनका शरीर किसका बना होता है? अकार्बनिक तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि सजीवों के निर्माण में मुख्यतः, यहां से देखते हैं कि सजीवों के निर्माण में क्या क्या होता है। देख लेते हैं कि अगर सजीव का निर्माण होता है तो उसमें क्या क्या चीज पाई जाती है। तो सजीवों के निर्माण में मुख्यतः 99%, कितना 99% भाग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का होता है, जिसको मेंटो कहते हैं। किसका होता है? नाइट्रोजन का। ठीक है, मतलब सजीवों के निर्माण में मुख्यतः 99%, जो 99% भाग है वो कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि सजीवों का मुख्य लक्षण क्या होता है। सजीवों का मुख्य लक्षण क्या है? तो हम देख सकते हैं कि सजीवों का मुख्य लक्षण जीवद्रव्य होता है। क्या होता है? सजीवों का मुख्य लक्षण क्या होता है? जीवद्रव्य होता है। जीवद्रव्य, सजीवों का मुख्य लक्षण जीवद्रव्य होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इसको हम जीवद्रव्य कहते हैं। ठीक है, ये सजीवों का क्या है? मुख्य लक्षण है। ठीक है, अच्छा, जीवद्रव्य में ही मैं फिर बता दूं, नेक्स्ट है कि जीवद्रव्य में सभी क्रियाएं होती हैं। जीवद्रव्य में सभी क्रियाएं होती हैं। जीवद्रव्य में ही सभी क्रियाएं होती हैं। और यह जो जीवद्रव्य होता है, यह जो जीवद्रव्य होता है, ये जीवद्रव्य ठीक है, क्या है? ये जो जीवद्रव्य होता है वास्तविक पदार्थ होता है। ये जीवद्रव्य सजीवों का वास्तविक जीवित पदार्थ होता है। यह जीवद्रव्य जो सजीवों का वास्तविक जीवित पदार्थ होता है। जीवित पदार्थ होता है। ठीक, तो सजीवों का जो शरीर होता है वो कार्बनिक तत्वों से मिलकर बना होता है, जबकि निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं उनका शरीर अकार्बनिक तत्वों से मिलकर बना होता है। सजीवों के निर्माण में मुख्यतः 99% भाग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का होता है। ठीक है, सजीवों का मुख्य जो घटक होता है या मुख्य लक्षण होता है वो क्या होता है? जीवद्रव्य होता है, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीवद्रव्य में सभी क्रियाएं संपन्न होती हैं, या जीवद्रव्य में सभी क्रियाएं होती हैं। ये जीवद्रव्य सजीवों का वास्तविक जीवित पदार्थ होता है। ठीक है, अब जो जीवद्रव्य है, ठीक है, जीवद्रव्य को ही हेक्सेले महोदय ने, ये हमारे साइंटिस्ट हैं, एक हेक्सेले महोदय। ठीक है, तो उन्होंने जीवद्रव्य को क्या कहा था? इसे जीवन का भौतिक आधार कहा। ठीक है, जीवद्रव्य को ही हेक्सेले महोदय ने क्या कहा था? जीवन का भौतिक आधार कहा। ठीक है,
उन्होंने बताया कि हमारे जीवन का भौतिक आधार क्या है, जीवद्रव्य है। और किसने कहा था, हेक्सले महोदय ने, ठीक है, किसने कहा था, हेक्सले महोदय ने जीवद्रव्य को ही जीवन का भौतिक आधार कहा, ठीक है। अब हम देखते हैं सजीव क्या होता है, हम देखते हैं कि सजीव क्या है। आपने देखा होगा कि जिन जीवों में, ठीक है, वृद्धि हो, कोई भी प्रक्रिया हो या कोई अन्य लक्षण उत्पन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। हम देखते हैं कि सजीव क्या है, ठीक। तो सजीव क्या होते हैं, वे वस्तुएं जिनमें क्या हो, वे वस्तुएं जिनमें वृद्धि, विकास, प्रतिक्रिया, ठीक है। वे वस्तुएं जिनमें वृद्धि, विकास, प्रतिक्रिया तथा जीवन के दूसरे लक्षण प्रदर्शित हों, क्या हो, प्रदर्शित हों, दूसरे लक्षण प्रदर्शित हों, ठीक है। क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं, ठीक। अब हम देखेंगे निर्जीव भी होते हैं, लेकिन उनमें वृद्धि, विकास, कोई भी प्रक्रिया या जीवन के अन्य दूसरे लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, निर्जीव कहते हैं, ठीक है। सजीव किसे कहते हैं, वे वस्तुएं जिनमें वृद्धि, विकास और अन्य जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वे अगर हो रही हैं, ठीक है, या प्रदर्शित होती हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे सजीव के लक्षण, कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं या कि जो है ये सजीव है या निर्जीव, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, सजीव के लक्षण, सजीव के क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोशिकीय संगठन, पहला है, क्या है, पहला लक्षण है कोशिकीय, क्या है, कोशिकीय संगठन, ठीक। कोशिकीय संगठन क्या होता है, आप जानते हैं कि जीव और जंतुओं का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिनमें जो बहुत सारी रचनात्मक क्रियात्मक क्रियाएं संपन्न होती हैं, ठीक है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। अब कोशिकीय संगठन में आप देखेंगे कि कुछ जंतु एक कोशिकीय होते हैं, कुछ जंतु एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है, और कुछ जंतु बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं, बहुकोशिकीय, क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक। एक कोशिकीय जंतु जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है, जिन जंतुओं का शरीर एक कोशिका का बना होता है, किसका बना होता है, एक कोशिका का बना होता है, उन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव में जैसे क्या होते हैं, अमीबा हो गया, ठीक है ना, अमीबा हो गया, आपका पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, और आपने देखा होगा यूग्लिना, ठीक है। ये हमारे जो हैं, जो भी जीव हैं, ये सब एक कोशिकीय जीव हैं, ठीक है। बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, जिन जीवों का शरीर बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वे बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। कौन, बहुकोशिकीय जीव। अब बहुत सी कोशिकाएं किससे कौन कौन से इसमें एग्जांपल आ सकते हैं, जैसे कुत्ता, ठीक है,
बिल्ली, ठीक है, मनुष्य, ठीक है, आदि। एक कोश के जीवों में जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, इनका शरीर एक कोशिका का बना होता है। बहुकोश के जीव क्या होते हैं, जिनका शरीर बहुत सी कोशिकाओं का मिलकर बना होता है, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया और आपका मनुष्य। तो सबसे पहले सजीवों का मेन लक्षण क्या है, कोश के संगठन। नेक्स्ट है आकृत एवं माप। नेक्स्ट आपका है दूसरा पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, आकार एवं आकृत, ठीक है, आकार एवं आकृत। आपने देखा होगा, ठीक है, आकार एवं आकृत में देखा होगा कि बहुत सारे जो जंतु होते हैं इनका एक निश्चित आकार होता है। क्या होता है, एक निश्चित आकार होता है, ठीक है। लगभग में सभी जीव जंतुओं का जो आकृत एवं आकार होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। ये नहीं कि पूरी लाइफ उनके आकार में और आकृत में चेंजिंग होती रहे। एक निश्चित टाइम होता है, निश्चित आकार होता है, ठीक है, उस हिसाब से इनका जो है निश्चित आकार होता रहता है। तो सभी जो जीव जंतु होते हैं उनका आकार एवं आकृत क्या होती है, निश्चित होती है, ठीक है। तो पहला कोश के संगठन हो गया, दूसरा आकार एवं आकृत हो गया, ठीक है। तीसरा आपका है वृद्धि, ठीक है। इसको हम इसको कहते हैं ग्रोथ। क्या कहते हैं, इसको ग्रोथ कहते हैं, जिसको हम हिंदी में वृद्धि कहते हैं। आकार एवं आकृत को कहते हैं शेप एंड साइज, ठीक है। और इसको कहते हैं कोश के संगठन को सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब वृद्धि क्या होती है, सभी जीव जंतुओं में जो वृद्धि होती है एक निश्चित समय तक होती है। अगर वो निश्चित समय आ गया है, इसके बाद में जीव जंतुओं में जो जीव जंतु होते हैं, जीव जंतु में एक निश्चित समय तक क्या होती है, हाँ बेटा, तो जीव जंतु में जो वृद्धि होती है एक निश्चित समय तक होती है। क्या होती है, एक निश्चित समय तक होती है, ठीक। तो जो वृद्धि होती है जिसको हम ग्रोथ कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रोथ, ठीक है। वो जीव जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, निश्चित समय तक होती है, ठीक है। जबकि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पेड़ पौधे जो प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, उनमें जो वृद्धि होती है वो अनिश्चित समय तक होती है। कब तक होती है, अनिश्चित समय तक। कब तक, अनिश्चित समय तक, ठीक। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि जो कोशिकीय संगठन है, अब इसी में हम निर्जीव के बारे में भी बात करते हैं कि जो निर्जीव होते हैं उनमें कोशिकीय संगठन नहीं पाया जाता है, मतलब अब्सेंट होता है। जो सेल्स होती हैं वो अब्सेंट होती हैं। आकार एवं आकृत, उनका आकार एवं आकृत अनिश्चित होता है। आकार आकृत अनिश्चित मीन्स कि जैसे ये निर्जीव है, पेन है आपका, लेकिन अगर हम इसे यहां से ब्रेक कर दें, तोड़ दें, तो इसका आकार क्या हो गया, चेंज हो गया, आकृति इसकी क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है, इसमें बदलाव आ गया। तो उसमें जो है आकार एवं आकृत में जो निर्जीव होते हैं उनमें आकार और आकृत अनिश्चित होती है। जो ग्रोथ होती है, ठीक है, वृद्धि होती है, हमने बताया कि जीव जंतु में वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, ठीक है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनमें वृद्धि अनिश्चित समय तक होती है। जैसे आपने देखा होगा, ये प्लांट समझ लीजिए, ठीक है, और प्लांट के हम इस भाग को अगर काट देते हैं, प्लांट के अगर इस भाग को काट देते हैं, या जो टहनियां होती हैं, ठीक है, जो टहनी होती है, यहां से एक टहनी निकली है सपोज दैट, ठीक। अब इस टहनी को अगर हम क्या कर दें, काट दें, तो कुछ समय के बाद क्या हो जाती है, अगर हम इसको इरेज कर दें, काट दें, तो यहां से नई टहनियां निकलना क्या हो जाती हैं, शुरू हो जाती हैं।
तो इनमें वृद्धि जो हुई है वो क्या हुई है, अनिश्चित समय तक। लेकिन अगर किसी भी जीव या जंतु के हाथ को या पैर को, ठीक है, या किसी भी उसके अंग को अगर हम काट दें, ठीक है, तो उनमें वृद्धि नहीं होती है, दोबारा अंग नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी वृद्धि हो गई, जबकि निर्जीवों में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब 4 पॉइंट आपका है, 4 पॉइंट है जनन। क्या है, जनन, जिसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। जनन क्या होता है, जो जीव अपनी वंश परंपरागत को बनाए रखने के लिए, अपनी वंश परंपरागत को बनाए रखने के लिए संतान उत्पन्न करने की क्या होती है, क्षमता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं, ठीक है। मतलब अपनी वंश परंपरागत को बनाए रखने के लिए कि उनकी जो पीढ़ी है वो आगे फ्यूचर में चलती रहे, ठीक है। तो वंश परंपरागत को बनाए रखने के लिए संतान उत्पन्न करने की क्या पाई जाती है, जीव जंतुओं में क्षमता पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, तो पहला पॉइंट आपने देखा कोशिकीय संगठन, दूसरा शेप एंड साइज हुआ, और तीसरा आपका वृद्धि हो गया। क्या हुआ, वृद्धि हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, जनन, जनन भी हो गया है। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट है, नेक्स्ट है संवेदनशीलता एवं, नेक्स्ट आपका पड़ेगा 5वां, संवेदनशीलता एवं अनुकूलन, ठीक है। प्रत्येक जीव जंतुओं में संवेदनशीलता की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। उनमें संवेदन सेंसिटिविटी पाई जाती है, चाहे वो जीव हो या फिर जंतु हैं। कुछ प्लांट में भी क्या पाई जाती है, संवेदनशीलता पाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा छुई मुई, ठीक है, इसमें भी हम क्या करते हैं, इसमें भी संवेदनशील क्षमता पाई जाती है। अगर हम इसको छूते हैं, टच करते हैं, तो इसकी पत्तियां क्या हो जाती हैं, हल्की सी सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। और जो भी जीव जंतु होते हैं उनमें भी संवेदनशीलता पाई जाती है। आपने केचुआ देखा होगा, केचुए को अगर हम टच करते हैं या पिनअप करते हैं तो वो क्या हो जाता है, संकुचनशील के कारण वो सिकुड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका संवेदनशील के बाद में पाया जाता है आपका, संवेदनशीलता के बाद में उपापचय। क्या पाया जाता है, उपापचय, ठीक है। अब उपापचय, ठीक बेटा। अब आपने सजीवों के लक्षण में 5 पॉइंट तक देख लिया है, छठा पॉइंट आपका उपापचय है, ठीक है। अब हम उपापचय को नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे और उसमें पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।